भारतीय नौसेना दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है और इसी कड़ी में अब आईएनएस मोर्मुगांव भी इसमें शामिल हो गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आईएनएस मोर्मुगांव को, जिसका मतलब अब ये है कि अब हिंद महासागर हो, अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, हर जगह दुश्मनों की पैनी नज़र पर अब कहीं ना कहीं रोक पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो मोर्मुगांव है इसे मज़गाट डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इसकी वजह से अब काफ़ी बड़े चेंजेस हम भारतीय नौसेना में देख सकते हैं। इसके पहले इस क्लास का आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना को मिला था और अब मोर्मुगांव मिल रहा है। चलिए इसकी विशेषताओं को समझते हैं, यहाँ पर क्या इसको लेकर कहना है लोगों का। मोर्मुगांव प्रोजेक्ट P-15 ब्रावो का सेकेंड शिप है। इस प्रोजेक्ट में 4 शिप्स हैं, विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव, इम्फाल एंड सूरत। विशाखापट्टनम पिछले साल कमीशन हुआ था और मोर्मुगांव इस साल कमीशन हो रहा है 18 दिसंबर को। एंड इन शिप्स का जो कॉन्ट्रैक्ट नेवी ने साइन किया था MDL के साथ, वो 2011 में साइन हुआ था। मोर्मुगांव का कील 2015 में ले किया गया था। 16 में ये जहाज़ लॉन्च हुआ और 2022 में ये पूरा बन के तैयार खड़ा है। एंड आप देख सकते हैं करीब 6 से 7 साल में जहाज़ पूरी तरीके से रेडी हो गया है एंड इज़ अवेलेबल फॉर द नेवी। सर, इसकी क्षमता क्या है? कितने सेलर्स और कितने ऑफिसर्स इसमें हमारे कुल मिला के करीब 350 ऑफिसर्स और सेलर्स इस जहाज़ पे हैं, जो इस जहाज़ पे डिप्लॉय किए जाते हैं किसी भी ऑपरेशनल रोल को फुलफ़िल करने के लिए। इसमें कौन कौन से वेपन्स हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इस जहाज़ पे एक्चुअली कई मॉडर्न न्यू वेपन्स एंड सेंसर्स फिटेड हैं। हमारी SRGM गन है जो एरियल और सरफेस टारगेट्स दोनों को इंगेज करने के लिए है। हमारे पास वर्टिकली लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू सरफेस इंगेजमेंट कर सकती है, सरफेस टू एरियल टारगेट्स को इंगेज कर सकती है हमारी सैम्स। साथ ही साथ हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए वेपन्स हैं। हमारे पास टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। सेंसर्स में हमारे पास मल्टी फंक्शनल सर्विलेंस रडार्स हैं जो एक्सटेंडेड रेंजेस के हैं। साथ ही साथ हमारे पास सोनार है हमसा, जो अगेन NPOL द्वारा डेवलप किया गया है। एंड जितने भी ये सेंसर्स और वेपन्स जिनका मैंने नाम लिया है, ये सारे के सारे इंडिजिनस हैं, हमारे देश में बनाए गए हैं, डिज़ाइन किए गए हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा और आगे भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, ये तो आपने वेपन्स की बात की, पर अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो इसको कौन सा फीचर है जो दूसरों से अलग बनाता है? तो नेवी के जहाज़ जो नए नए आ रहे हैं उसमें सभी में अच्छे से अच्छे स्टेल्थ फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सिमिलरली जो मोर्मुगांव को डिज़ाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसमें भी स्टेल्थ फीचर्स इनकॉर्पोरेटेड हैं। दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट, वो कठिन बनाता है दूसरे जहाज़, एनिमी जहाज़ का या सबमरीन का हमें पकड़ना, हमें पिकअप करना उनके लिए मुश्किल बनाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो स्टेल्थ फीचर है जो मैं बता रहा हूँ हमारे जहाज़ के लिए, and it helps us to fight war much better at sea. सर, आत्मनिर्भर भारत के अंदर मोर्मुगांव का निर्माण किया गया है, तो इसको लेकर आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि 75% कंपोनेंट जो पूरे जहाज़ का है, जो ये 165 मीटर के आसपास का जो जहाज़ है 7,500 टन का, इसमें 75% कंटेंट इंडिजिनस है। सो इट्स अ वेरी हाई कंटेंट and it talks very high about our ship building। ये बताता है, दर्शाता है कि हमारी शिप बिल्डिंग कितनी पावरफुल हो चुकी है। हमारे देश के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स कितने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि हम इतने बड़े जहाज़ का 75% कंपोनेंट पूरा का पूरा इंडिजिनस है। वेपन्स एंड सेंसर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इंडिजिनस। सो दैट इज़ ऑल आत्मनिर्भरता। सो हमारे साथ है फिलहाल कैप्टन कपिल भाटिया जी। सो मेरा पहला सवाल आपसे है कि मोर्मुगांव का क्या विशेषताएं हैं? सो मोर्मुगांव प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के तहत इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। ये श्रृंखला में 4 शिप्स हैं, इसमें से ये सेकंड जहाज़ है। अगर आप विशेषताओं के बारे में कहेंगे तो एज अ डिस्ट्रॉयर ये मल्टी मिशन मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स हैं। और स्पेसिफिकली मोर्मुगांव के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये वॉरशिप, इसका नाम गोवा और गोवा की पोर्ट सिटी पे आधारित है। ये पहली वॉरशिप है जो गोवा पे जिसका नाम आधारित है। जैसे INS दिल्ली या मैसूर या मुंबई पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये पहली वॉरशिप है जो गोवा के नॉटिकल ट्रेडिशंस को रिकग्नाइज़ करता है, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से मान्यता देता है। सर, अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें कितने सेलर्स और कितने ऑफिसर्स की क्षमता है? इस जहाज़ पे 300 से औसतन 300 से 350
अधिकारी और ऑफिसर्स और नौसैनिक यानी सेलर्स हैं जो इस जहाज़ को फाइट करते हैं, रेडी करते हैं, ऑपरेट करते हैं और फाइट करते हैं इसके साथ। अगर हम वेपन्स की बात करें तो इसमें कौन से ऐसे अलग वेपन्स हैं जो इसको दूसरों से अलग बनाते हैं? अगर आप वेपन सेंसर्स की बात करें तो क्योंकि जैसे मैंने बताया डिस्ट्रॉयर मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, सो इसमें सतह के ऊपर इन द एयर सतह के सतह पे यानी ऑन द सरफेस और सतह के नीचे यानी सब सरफेस, इन तीनों डायमेंशंस में कॉम्बैट कैपेबिलिटी है जो किसी भी थ्रेट को इन डायमेंशंस में हैंडल कर सकते हैं। सो इन थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हो, जब ब्रह्मोस है उसकी बात करें, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हो, रॉकेट लॉन्चर्स हों फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, टॉर्पेडोज़ हों, सुपर रैपिड गन माउंट हो, ये सारे इस जहाज़ पे मौजूद हैं, स्थित हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये एक विशेष रूप देता है आत्मनिर्भर भारत? जी बिल्कुल, ये क्लास ऑफ जो वॉरशिप्स है इसमें जो आत्मनिर्भरता अगर कहेंगे, जो इंडिजिनस कंटेंट है, स्वदेशी कंटेंट करीब 75% है, और वो जो इससे पहले क्लास ऑफ वॉरशिप्स थी उसमें करीब 60% से बढ़ के 75% पे पहुंच गया है। इसमें जो इसका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली इन हाउस है, इंडियन नेवी के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया है। इसमें जो स्टील है वो भारत में निर्मित है, सेल बनाता है इसको, और इसमें जो अधिकांश मोस्ट ऑफ द वेपन सेंसर्स ये सारे इंडिजिनस हैं। जो प्लेटफॉर्म में ऑटोमेशन है, जो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो भी सारे इंडिजिनस हैं, जो सब मिल के जो कम्बैट कैपेबिलिटी जहाज़ को देते हैं वो सब इंडिजिनस है। सो एक तरह से ये इंडिजनाइजेशन आत्मनिर्भरता का एक बहुत मैं कहूँगा पावरफुल प्रतिबिंब है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।